दोस्तों हमने आपको कहा था कि हम उमरियात महल की आपको सैर करवाएंगे, तो हम इधर अब आ गए हैं और हम बात हमारे साथ बिलाल भी है और हम आपको सैर करवाएंगे और इसकी सारी तरीक़ के बारे में बताएंगे। तो चलो फिर आपको सैर करवाते हैं। और पाकिस्तान का एक छोटा सा लखनऊ है। इस शहर के असल नवाब हैं चिलियोट के शेख मन्नू मकबू सहगल। उमर है। इस शहर में एक महल्ला कलकत्ती है, उसके सारे रहने वाले चिलियोट के शेख कलकत्ता में कारोबार करते थे। उस वक्त गोरे की हुकूमत थी, 2 रुपये ट्रेन का किराया होता था यहाँ से कलकत्ता जाने को। सो उमर हयात भी वही था जिसका ख़ानदानी आबाई शहर चिलियोट था, शेख उमर हयात। और बिज़नेस कलकत्ता में था। कलकत्ता से कमाई दौलत के ज़रिए उन्होंने इस 14 मरले पर 1921 से 30 तक तकरीबन 10 साल में ये 5 मंजिला महल बनवाया। लेकिन उन्हें खुशियाँ रास नहीं आईं। 2 रवायतें बयान की जाती हैं। कहते हैं कि वो महल बनवाते वफ़ात पा गए, कि दूसरा ये कहते हैं कि 5 साल रहने के बाद फौत हुए। वो करीब कब्रिस्तान है, वहाँ दफन है। बाप के मर जाने के बाद उसके बेटे की उसकी माँ ने बड़ी धूमधाम से इस महल में 3 साल बाद शादी की। बस अल्लाह का अमर गालिब रहा कि उनका अकलौता बेटा अपनी शादी की अगली सवेर को गुजार अमर इस करीब के बाथरूम में नहाने गया। सर्दियों के दिन थे, वहाँ कहीं कोयले की अंगीठी जला रखी थी। वो कोयले की गैस के जहरीले असर से उनके अकलौते बेटे गुलजार अहमद की दम घुटने से मौत वाक़या हो गई। यूँ खुशियों का माहौल गम में बदल गया। उसकी माँ ने यहाँ जब बेटा अकलौता था और शादी के अगले दिन चल बसा, इतना गम और इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया तो उसकी माँ ने रो धो के कुरान बरपा हो गया। यहाँ रो धो के कहा, अब जब हम जिंदा नहीं रहे, मर के तो रहे, अपने बेटे गुलजार को महल के अंदर ही, सीन के अंदर महल के ऐन दरमियान में दफन करवा दिया। उसके 1 साल बाद उनकी माँ भी चल बसे। उन्हें वसीयत के बाद वो बेचारी रोती धोती कब्र को वो से देती मर गई। इसी गम में घुल भरी उनकी वालदा। सो उनके मर जाने पर उनकी वसीयत के मुताबिक बेटे के पहलू में दफन कर दिया। ये महल अपने रहने वालों का मिज़ार बन गया। जब सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, अपने रब से जा मिले, यानी कि फौत हो गए, तो फिर इस इमारत में उमर हयात के भाइयों ने अपने बीवी बच्चों के होते हुए इन कब्रों के पास रहना पसंद ना किया। मियाँ मोहम्मद अमीन सहगल साहब नेशनल सिल्क मिल्स कराची वाले, उनके ज़ेर इंतज़ाम यहाँ पे यतीम खाना बनवा दिया। या माछी बरादरी के चंद ख़ानदान रहे। उनसे फिर 1990 में यहाँ के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अतर ताहिर, जिन्हें पुरानी तहजीब से लगाव था, पुराने वो इलम के दिलदादा थे, उन्होंने इलम को फ़रोग देने के लिए डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकब, जो असिस्टेंट कमिश्नर अखुवत वाले, उन्होंने इसे संभाला, गवर्नमेंट की तहवील में लिया, रंग रोगन करवा के चमक दमक दे दी, रेनोवेट करवाया। इसमें लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया गया और म्यूज़ियम बनाया गया। अब ये उमर हयात महल इस शहर की पब्लिक लाइब्रेरी भी है और सैर की जगह भी है। ये सब कुछ पहले का है, उसी तरह रंग रोगन करके चमक दमक दे दी। कभी 5 मंजिला इमारत थी। आए इसकी मुकम्मल तस्वीर देखते हैं। और अब 3 मंजिलें रह गया। 5 मंजिलों से 3 मंजिलें कैसे हो गया, इसके बारे में भी बताया जाएगा। आए। पहले इसके ये देखें, नीचे से ऊपर तक, एक तो अलग हर मंजिल की जुदा खूबसूरती है। दूसरा रंग रोगन करके इसके पुराने हुस्न को कैसे बहाल किया गया है, इसके पुराने बलबूटे तरोताज़ा किए गए हैं। तो ये भी आप देखेंगे, देख रहे हैं। तस्वीर है भाई, गुलजार उमर हयात का बेटा था। तभी इस इमारत का दूसरा नाम गुलजार मंजिल है। ये 1972 में उतारी गई तस्वीर है। अब ये इमारत यहाँ तक है। ये दाएं बाएं के 2 कमरे, ये दरमियान का लकड़ी का बड़ा खूबसूरत पुल और ये खूबसूरत बड़ी पाल की टाप पर ये इमारत जो गिरा दी गई 1974 में खतरे के पेश नज़र, ये हिस्सा महल का ताज था। ये गिराया क्या, ताज हटा दिया। जो ये था तो लोग ऊपर की पवेलियन पे पहुंच के ऊपर आप देखेंगे शहर चिलियोट की पहाड़ियों के पार दरियाए चिनाब देखा जा सकता था। ये गिराया तो बर्बाद हुआ, ना गिरता तो सजावट कहती। ये छत देख लेंगी, ये मट्टी और चूना, दाल माश, गुड़ का शीरा, पत्सन, बाल मिला के, चावल का आटा शामिल करके ऐसे गारे से बनी टाइल्स हैं। जबकि अब कैमरा नीचे में आए तो ये टाइल्स जापानीज़ हैं। इनकी पुष्ट में लिखा है मेड इन जापान। ये तब से लगी हैं। ये गवर्नमेंट ने लगाया। हम अब इसका तहखाना देखते हैं। खाने के कमरे में आप आगे हो देखें, इसमें हमने सीढ़ी रखी है। ये स्टोर का काम दे रहा है और ये पहले वक्तों में ठंडक में रहने के लिए कमरा था, जंग के ज़माने में छुपने के लिए था, शेल्टर के। मुमकिन है चांदी के सिक्के बोरियों तजोरियों में रखते हों। एक लिहाज से उनका बैंक भी था। दूसरा ये है कि अंग्रेज़ के दौर में ये तामीर हुआ तो उस दौर का असला अपनी हिफाजत के लिए तोड़ेदार बंदूकें वगैरह भी रखते होंगे। तो तहखाना
अब इसके रोशनदान जो बाहर की गली में खुलते थे हवा रोशनी के लिए बंद कर दिए गए, सांप बिच्छू ना आ जाए, पानी ना। आज हमें मैं स्टोर का काम दे रहा है। एक ये 2 तह खाने हैं, मैं पहले भी कह चुका, एक दाएं के कमरे में एक बाएं के कमरे हुए हैं। ये पहले की ये जिस कमरे में हम दाखिल हुए हैं ये उमर हयात का बेडरूम था। अब लाइब्रेरी के लिहाज से हमारा रीडिंग रूम या मीटिंग रूम या कॉन्फ्रेंस हॉल कह लें। इसकी छत देख लें, इसमें हल्की कोई 3 मंजिलों में 15 से 20 कमरे हैं। आप जिस कमरे में जाएंगे छत का डिज़ाइन अलग होगा, हर छत की खूबसूरती, बॉर्डर की पेंटिंग लगाई जाए हर कमरे की। जहाँ पहले मैं बताया कि हर मंजिल की खूबसूरती अलग है, वहाँ हर कमरे की खूबसूरती भी अलग है। हर कमरे को एक जुदा हुस्न दे गया। अब हम उसकी वो छत देखते हैं जिसपे उसने खूबसूरत अंदाज में अपना नाम लिखवा रखा है। हाँ, ये बैठक, ये बेडरूम से मुल्हिका कमरा, बैठक या ड्राइंग रूम। तो जी जिस कमरे में हम आए हैं ये उसकी बैठक थी। ये फर्नीचर गवर्नमेंट ने जिस रुख मैं खड़ा हूँ, जरा इस रुख खड़े आप देखें कि ये देखें के साथ हर दायरे में यूएच लिखा है। और ये यूएच शीशों में भी लिखा है। ये 2 पट्टियां मिलकर यू को जाहिर करती हैं, ऊपर ग्रीन एच है, उमर हयात। अब अल्लाह की हिकमतें हैं, ना उमर ही ना हयात ने साथ दिया, नाम है ज़िंदगी नहीं। उम्र से मुराद भी ज़िंदगी और हयात से मुराद भी लाइफ नहीं रही बस। ये देखें, ये टाइल्स पहले पिंक जो हैं ये गैर मुल्की जैपनीज़ वो मट्टी चूल्हे की टाइल्स हैं। और ये इधर देख लें, इसी से मट्टी चूल्हे का पलस्तर हुआ, इसी की ये टाइलें बनी हैं ऊपर जो छत में लगाई गई, और इसी से लिपाई हुई, इसी से चुनाई हुई। इसका इस्तेमाल मंजर क्या है, यहाँ खड़े देखें, ये बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल है। मूवीज़ वगैरह देखें तो हाँ, ये भाई इसके साथ दुख भरी कहानी साथ साथ जा रही है। अभी से ये जदीद शक्ल बना दिया। ये वो जगह थी जहाँ उनका अकलौता बेटा शादी की अगली सवेर को नहाने गए तो वफ़ात हो गई। इसे बाद में यानी बाथरूम से लाइब्रेरी की ज़रूरत के तहत अब वाशरूम में बदल दिया। ये जिस जीने को हम चढ़ रहे हैं सारा ये लकड़ी का बना है। इसको लीजिएगा भाई, ये आप सब जानते हैं। ऊपर चढ़ने की दुआ अल्लाह अकबर और नीचे उतरने की दुआ सुभान अल्लाह पढ़ते आइयो भाई। ऊपर चढ़ते हुए क्या पढ़ते हैं भाई, और नीचे आते हुए बाबा हम कहाँ आ गए हैं? मंजर अलग है, ऊपर की मंजिल का जुदा हुस्न है। फिर उससे वो ऊपर मंजिल वीरानी आ गई उसकी, यानी हर मंजिल को एक अलग खूबसूरती दे रहा है और जो पहले से बढ़ के है। वो ऊपर के हिस्से पे वीरानी आ गई, बहुत सी खूबसूरतियाँ मांझ पड़ गई। अब आए इन कमरों में, ये छत देखेंगे, ये मुख्तलिफ है, ये छत मुख्तलिफ है। ये देखना जी, ये शहर चनियोट की एक पहाड़ी है जिस पर पत्थर के रूम में एक शेर बैठा हुआ है। इधर आएंगे, ये पत्थरों का एक चिड़िया घर आबाद है। इस पहाड़ी की यहाँ आपका कैमरा दिखा ना सके, लेकिन उस पहाड़ी को पहले आप फोकस करें और देखें। दाएं हाथ एक बड़ा पत्थर है जो शेर की तरह हमें देख रहा है। अब जरा ये बात काट कर लीजिए। जब हम इस शेर के पास जाएंगे एक और एंगल से देखेंगे तो इस पर बंदर का फेस बना हुआ है, एक डॉल्फिन फिश बनी है, एक व्हेल मछली बनी हुई है, एक मगरमच्छ का मुंह बना हुआ है, और एक जो है रीछ बैठा हुआ है, एक ऊँट बैठा हुआ है, एक व्हेल मछली है। ये सारा कुछ क्यों है? ये इस पहाड़ी की टाप पे पत्थरों का एक चिड़िया घर आबाद है। ये क्यों है भाई, आप जानते हैं? तो जानिए। कह लें कि नॉलेज एक पावर है, अवेयरनेस एक पावर है। तो ये जानिए कि ये पत्थरों का इस पहाड़ी का हिंदुआना नाम है घमन नास की पहाड़ी।
ये हिंदू पूजा पाठ करते थे। हमारे बड़े बताते हैं कि हर साल पार्टीशन से पहले तक वो मेला लगाते थे। ज़रा सोच लीजिएगा ये, तो ये मेला लगाते थे। बताया जाए, तारीखदान बता रहे हैं, हिस्टोरियन कह रहे हैं कि इस शहर को सदियों पहले एक रानी चंदन ने आबाद किया था। उस जो हिंदू थी, किसी महाराजा की बेटी, उस चंदन से ये चंदन्योट हुआ, फिर चनियोट हो गया। ये हिंदू थे, पूजा करते थे, ये उनकी पूजा। ये देखिए उभरे हुए बादल, ये गार्डन, ये बेलें बनाई हैं, खासतौर पे ये मिरर वर्क है। आप सामने चलिए, जैसे मार्च पास हो रहा हो, तमाम का मोमेंट्स के साथ शीशे की हर टुकड़ी में आता है। ये कनकेव एंड कन्वेक्स ग्लासेस रहते हैं, और ये कोई फायर प्लेस नहीं है, लीकी नहीं है, ना आतिशदान है, ये बंद है। एक्चुअली ये ड्रेसिंग यहाँ से शीशे कोई नहीं गया, टाइलें नहीं रही। ये तो अभी हम लुटा या उजड़ा महल देख रहे हैं, जब नया होगा एक कलेक्शन। हाँ, इसमें एक पैगाम है, एक बात ज़रूर कह देखें, हम सब इस महल की तारीफ में हैं। देखना ये है कि ये इंसानों के बनाए महल है, अब अल्लाह के बनाए कितने खूबसूरत होंगे। इन्हें छिन जाना है और उन्हें बाकी रहना है। ये अब है इस कारण ये झरोखे को कह रहे हैं। इसकी सारी ब्यूटी जो है ना मोर से ली गई है। जैसे मोर आपके सामने पंख हिलाए खड़ा हो, ये सारा मोर की तरह है। ये ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक देखें तो इसकी सारी ब्यूटी मोर से ली गई है। इसे चनियोट के एक कारीगर इलाही बख्श भी झा ने बनाया। उसकी कब्र पे चले जाएं तो लिखा है बाबा एक कौम। सारी तरखान बरादरी अपनी कौम का बाप कह रही है। वो मर गया, उसका फन जिंदा है। आप मार्केट में जाएंगे, हवेली बेड, झरोका बेड, इससे कॉपी किया जा रहा है, इन नमूनों को लिया जा रहा है। यानी उस्तादों का काम है, आज भी कदर कीमत पा रहा है। यूँ ज़रा पीछे आते हैं, ये आगे करते हुए पीछे की आज को देखें। हमें इस महल के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन इधर से जो उनसे सरकारी गार्ड है उन्होंने हमें काफ़ी खूब इंफॉर्मेशन दी है, इस महल की खूबसूरती के बारे में बताया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये महल बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगा होगा। दोस्तों, उमर हयात महल में खड़े होकर हमने आपको बताया था कि वो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है आपको, उस पर शेर भी दिखाया था। हम उस पहाड़ी पे जाके आपको उसकी सैर करवाएंगे, और उधर चिड़ियाघर आपको जौन सा बताया था उसकी सारी सैर करवाएंगे। चलो चलते हैं दोस्तों, ये हम पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं और आपको कोशिश करेंगे उमर हयात महल दिखाने की। वो ये सामने ये उमर हयात महल है। महल से ये उधर से जौन सी आपको पहाड़ी नज़र आई थी, उस पहाड़ी पे हम आ चुके हैं। और ये सारा चिनोट फैसलाबाद इधर से बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है। और एक पहाड़ी ये है जिस पे हम खड़े हैं, एक ये आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं, और एक इधर दरिया के साथ पहाड़ी है, आपको उसकी भी सैर करवाएंगे। और चलते हैं पहाड़ी के टॉप ये पर। जो शहर है आपके सामने, बिल्कुल देखें ज़रा शहर की तरफ आप निगाह दौड़ाएं तो सारा शहर आपके सामने बिछा हुआ है। और हम बज़ाहिर समझते हैं कि चनियोट छोटा शहर है, लेकिन ये बड़ी वसअतों में फैला हुआ है। ये इसे 2009 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। और अब यहाँ पे पहाड़ी पे चढ़ के जब हम इसकी आबादी चारों तरफ फैली देखते हैं तो पता चलता है कि ये इस काबल था। और उसके प्यारे रसूल एक शेर अल्लाह और उसके रसूल के लिए, ये एक लाइक अल्लाह और उसके रसूल ये के लिए। अल्लाह, और ये नीचे लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, एक बार पढ़ दीजिए। ये ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है और ये नीचे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं साया करूँगा ताकि मुझे आसान नजर आए। ये अल्लाह लिखा हुआ है ऊपर, हाँ, ये आप देख सकते हैं। अल्लाह लिखा है, खत्ते नस्तालीक में लिखा है। और नीचे जो आका जी का प्यारा नाम हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, तो ये खत्ते कूफी में है, जैसा मोहर नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है। ये आप देख सकते हैं मोहम्मद। हाँ, आप करें उंगली फेरे से अल्लाह पर, अल्लाह ये अल्लाह लिखा हुआ है। हाँ, ये आप देख सकते हैं। इसमें ज़रा पीली बेस है, पत्थर है, और ऊपर ब्राउन रंग में पत्थर के अंदर है। ये किसी ने खुद नहीं बनाया, ये कुदरत की तरफ से। और ये लिखे का जाने का सबब भी मैं आपको बताऊं।
आए आप उस शेर का बंदर होना देखते हैं, या शेर के दूसरी तरफ बंदर का मुंह, इधर कबूतर वो जो है ना कुत्ता अंदर ही रहेगा, घबराइएगा ना। हाँ ये भौंकने की आवाज़ आई ना, ये कुत्ता को खुद रखा हुआ किसी ने? हाँ ये भाई कोई हमें पता लगे कोई चोर वगैरह आ जाए तो, चौकीदार अंदर रहता है ना। सही हो गया। और पहले भी यहाँ पे रहते थे। हमें कहीं टूरिस्ट को लाया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखो भाई, अब ये बंदर होना, वो देखो उसकी नाक उभरी है, वो ठोड़ी है, सर मुंडा हुआ है। ये बंदर की शक्ल नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं, सही है, एक बंदर जैसे। हनुमान ये पूरी चनियोट की आबादी को देख रहा है। ये इंडिया हिंदू जौन थे, जब हिंदू यहाँ रहते थे वो हिंदू इसकी पूजा करते थे। ये उस साइड से हमने दिखाया था आपको, ये एक शेर की शक्ल दे रहा था, अब ये एक बंदर की शक्ल दे रहा है। एक्चुअली उनका ख्याल है कि उनका साया ये हिंदुओं पर, हम पे तो अल्लाह का साया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है हमारे साथ, लेकिन हिंदू ये समझते हैं कि ये हनुमान के सारा साय में आबादी है। सामने बेड नज़र है, नया और पुराना पुल दिखाई, और दरियाए चनाब पे जो वो पाकिया सामने पहाड़ एक है मस्जिद नजर आ वो रही है। दिखा रहे हैं। एक पहले मस्जिद जो नज़र बड़ी आ रही है ये वादी अजीज़ शरीफ की है, जहाँ पे पीर मोहम्मद अली शाह साहब की मज़ार है, वादी अजीज़ शरीफ वाले नक्शबंदी सिलसिला के। और उन पहाड़ों के दो पुलों के दरमियान जो रास्ता जाता है वो अबू अली कलंदर उनकी चिलागाह और जो बनाई गई खूबसूरत मस्जिद है। और ये इधर से दरिया गुजर है, दरिया चनाब। दरिया